हेलो स्टूडेंट्स, आर्या मंत्रा कोचिंग सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक टॉपिक करेंगे जो आपके आधुनिक भारत से संबंधित है और आधुनिक भारत में जो तिथि यानी कि इंपोर्टेंट डेट्स है उनसे संबंधित आपके क्वेश्चन करेंगे जो आपके सबसे ज्यादा स्टेट जीके के रूप में और ज्यादा से ज्यादा एग्जाम के अंदर जीके के रूप में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है यानी कि 1857 से स्टार्ट है। इससे पहले आपको बता दे कि जो सबसे पहले ये 3 चरण में था। जो आधुनिक भारत था, आधुनिक भारत के अंदर जो आंदोलन का जो चरण था, आंदोलन का चरण वो 3 स्तर पर था। सबसे पहले जो पहला स्तर था उस जो चरण था उसको बोला जाता था उदारवादी चरण, उदारवादी चरण। और इस उदारवादी चरण का जो टाइमलाइन थी वो टाइमलाइन थी 1885 से 1905 तक। 1885 से 1905 तक का पहला उदारवादी चरण था। इसके बाद जो सेकंड जो चरण आया वो सेकंड चरण था उग्रवादी चरण। और इस उग्रवादी चरण की जो टाइमलाइन थी वो थी 1905 से 1919 तक का समय था। जो इसके साथ जो तीसरा जो टाइमलाइन था वो तीसरा टाइमलाइन था गांधीवादी चरण। इसकी जो टाइमलाइन थी 1919 से 1947 तक थी। तो ये 3 चरण थे जो आधुनिक भारत में आंदोलनों के जो चरण थे उनमें बोला जाता है। सबसे पहला जो हो गया, अगर आपसे पूछे उदारवादी चरण का जो समय था वो 1885 से 1905। इसके बाद जो उग्रवादी था वो 1905 से 1919 तक का था। और जो गांधीवादी था, गांधीवादी 1919 से 1947 तक का था। ये 3 चरण थे जो आधुनिक भारत में आंदोलनों का चरण था। तो सबसे पहले आपको बता दें जैसे कि 1857 से स्टार्ट करेंगे और 1947 में जब भारत आजाद हो गया था वहां तक का पूरा इसमें कवर करने का काम करेंगे। और इसका जो सेकंड पार्ट होगा वो सेकंड पार्ट आगे नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो सबसे पहले 1857 से स्टार्ट करते हैं। और 1857 में एक क्रांति हुई थी जो 10 मई 1857 को स्टार्ट हुई। और इस क्रांति को 1857 की क्रांति कहा जाता है क्योंकि ये क्रांति सबसे पहले इसका जो तत्कालिक जो कारण था वो कारण था चर्बी वाले कारतूस। क्योंकि भारतीयों के द्वारा अंग्रेजों से अपने भारत को आजाद करवाने के लिए तरह तरह के कदम उठाए जा रहे थे। तो अंग्रेजों के द्वारा मिलकर के एक प्लानिंग की गई जिसमें जो तत्कालिक कारण यानी कि कारतूस बनाए गए। उनमें गाय और सुअर के जो मांस मीट थे उनको मिलाकर के यानी कि धर्म को भ्रष्ट करने और धर्म में कट्टरता पैदा करने के लिए काम किया गया था। तो वो सबसे बड़ा जो कारण हो गया 1857 की क्रांति का वो चर्बी वाले कारतूस थे। इसके साथ कब स्टार्ट हुई? 10 मई को स्टार्ट हुई। और जो 1857 की जो क्रांति थी ये कहां से स्टार्ट हुई? तो ये मेरठ से स्टार्ट हुई थी जो उत्तर प्रदेश के अंदर है। अगर बात की जाए हरियाणा के अंदर तो हरियाणा के अंदर जो 1857 की क्रांति थी वो सबसे पहले अंबाला से स्टार्ट हुई और 10 मई को ही स्टार्ट हुई थी। तो हरियाणा के अंदर बात अगर की जाए तो वो अंबाला से स्टार्ट हुई थी। और अगर सेंट्रल लेवल पे बात की जाए तो मेरठ से स्टार्ट हुई थी यानी कि उत्तर प्रदेश से। और तरह तरह जहां पर स्तर थे जैसे कि झांसी हो गया, झांसी से झांसी की रानी के द्वारा वहां से नेतृत्व किया जा रहा था। दिल्ली से जो बहादुर शाह जफर था उनके द्वारा किया जा रहा था। इसके बाद बात आती है 1885 आपके लिए क्यों इंपोर्टेंट है? क्योंकि 1885 में जो भारत को आजाद करवाने में सबसे ज्यादा जो योगदान दिया गया वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा दिया गया था। और उस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई 1885 के अंदर हुई थी। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस थी उनकी स्थापना 1885 में हुई। A.O. ह्यूम के द्वारा इनकी स्थापना की गई थी। और इनका जो आज के समय में जो इनका चिन्ह है, चुनाव चिन्ह, वो हाथ का पंजा या आप पंजा भी बोल सकते हो, तो वो इनका साइन हो गया। अब स्टार्टिंग में सबसे पहले जब 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो वो A.O. ह्यूम के द्वारा की गई और चिन्ह जो था वो हाथ का पंजा था। तो फिर दोबारा यहाँ से 1885 से स्टार्ट होके इनके धीरे धीरे ऐसे ही अधिवेशन स्टार्ट हुए।
फिर 1893 की अगर बात की जाए तो 1893 के अंदर जो महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका गए, साउथ अफ्रीका गए और साउथ अफ्रीका जाकर इन्होंने एक अब्दुल्ला नामक व्यक्ति का केस लड़ने के लिए गए। लेकिन वहां पर गांधी जी के द्वारा वहां पर जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी कि रणभेद की जो नीति थी उनको देख करके वो वहां पर ही रुके और वहां पर उनको न्याय दिलाने के लिए वहां पर बहुत कठिन परिश्रम यानी कि बहुत मूवमेंट स्टार्ट किए गए। तो 1893 से और 1893 से 1915 तक जो महात्मा गांधी थे वो साउथ अफ्रीका के अंदर रहे। तो साउथ अफ्रीका के अंदर सुनील माइक से करीब लाल लाइट है ला लिया। तो वो 1915 तक साउथ अफ्रीका के अंदर रहे और इसके साथ फिर जब गांधी जी वापिस आए तो 1915 में आए थे और जो डेट थी वो 9 जनवरी थी। 9 जनवरी को महात्मा गांधी फिर साउथ अफ्रीका से दोबारा भारत में आए। तो 9 जनवरी को जब वहां से वहां पर आए तो प्रवासी दिवस इन्हीं के रूप में मनाया जाता है। इसके साथ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 1905 से संबंधित है, यानी कि जब बंगाल का जो विभाजन हुआ, बंगाल का जो विभाजन था, बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ और 1911 में जब दिल्ली दरबार लगाया गया तो उसमें इसको ऑर्डर को वापस ले लिया गया। और जो ये 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ वो किया किसने था, तो वो लॉर्ड कर्जन के द्वारा ऑर्डर दिया गया था। यानी कि उस टाइम हमारे जो गवर्नर जनरल थे तो वो लॉर्ड कर्जन थे। जो बंगाल का विभाजन किया गया 1911 के अंदर दोबारा फिर इसको मिला दिया गया, यानी कि विभाजन जो किया गया था। तो यहां से संबंधित ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। सबसे पहले आधुनिक भारत के अंदर जो आंदोलनों का जो चरण था वो 3 चरण थे। उनमें सबसे पहला जो हो गया उदारवादी चरण हो गया, इसके साथ उग्रवादी चरण हो गया और गांधीवादी चरण हो गया। गांधीवादी का मतलब ये हो गया कि 1947 तक जो गांधी जी थे उनके द्वारा अपने मूवमेंट किए गए भारत को फ्रीडम दिलाने के लिए, आजादी दिलाने के लिए। इसके बाद 1857 में क्रांति स्टार्ट हुई जिसको 10 मई 1857 से स्टार्ट हुई, चर्बी वाले कारतूस से संबंधित थी। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई जो A.O. ह्यूम थे उनके द्वारा स्थापना की गई। चीन इनका हाथ के पंजे थे। 1893 में जो महात्मा गांधी थे वो साउथ अफ्रीका के अंदर गए, जो अब्दुल्ला नामक व्यक्ति का केस लड़ने के लिए गए। 1905 में जो बंगाल का जो विभाजन था वो हुआ। 1911 में इसको कैंसिल कर दिया गया जब दिल्ली दरबार लगाया गया और इसमें लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। 1857 की जो क्रांति थी वो हरियाणा के अंदर अंबाला से स्टार्ट हुई और 10 मई को स्टार्ट हुई थी। ये क्वेश्चन हो गए इस पेज से। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 1906 से संबंधित। जब 1905 के अंदर सबसे पहले बंगाल विभाजन हुआ तो 1905 में बंगाल विभाजन होने के बाद बंगाल विभाजन के परिणाम की वजह से एक आंदोलन स्टार्ट हुआ और उस आंदोलन का नाम था स्वदेशी आंदोलन। तो 1906 के अंदर सबसे पहले जब आंदोलन स्टार्ट हुआ तो वो स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ और किसकी वजह से हुआ, क्योंकि उस टाइम जो था 1906 का जो इसका कारण जो क्या बना, कारण बना कि 1905 में जब बंगाल का जो विभाजन हुआ उसकी वजह से यह स्वदेशी आंदोलन चलाया गया, बंगाल विभाजन की वजह से। तो 1906 में स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट किया गया, यानी कि स्वदेशी का मतलब हो गया अपने देश के अंदर जो सामान था वे सभी अपने देश की चीजों को प्रायोरिटी देना। इसके साथ 1907 में जो कांग्रेस थी, कांग्रेस के अंदर फूट पड़ने के बाद कांग्रेस का पेचअप हो गया, यानी कि 1907 में कांग्रेस 2 हिस्सों में बट गई और वे 2 हिस्से थे, जो एक तो यानी कि गर्म दल में बट गया, एक तो हो गया गर्म दल में और दूसरा जो इसका हिस्सा बन गया वो हो गया नरम दल में। तो ये 2 हिस्से थे, इन 2 में कांग्रेस 1907 के अंदर 2 टुकड़ों में बट गई, एक गर्म दल और एक नरम दल। बात की जाए अगर इससे पहले 1909 की, 1909 के अंदर एक अधिनियम आया जिसका नाम था मार्ले मिंटो एक्ट। मार्ले मिंटो एक्ट का जो सबसे पहला जो परिणाम था वो जिससे संबंधित था वो था सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली से संबंधित पहला एक्ट जो था 1909 के अंदर लाया गया और मार्ले मिंटो से संबंधित था। और इसके अंदर जो सबसे मुस्लिम और दलित हो गए उनको, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र के लिए जो डिमांड रखी गई थी वो 1909 के मार्ले मिंटो एक्ट के अंदर रखी गई थी। फिर इसके बाद 1911 की बात हुई। 1911 के अंदर दिल्ली, जब नई दिल्ली जो थी, कलकत्ता इससे पहले हमारी राजधानी थी, तो नई दिल्ली को हमारे देश की राजधानी बना दिया गया।
यानी कि इससे पहले कोलकाता था और कोलकाता के बाद फिर नई दिल्ली को 1911 में राजधानी बना दिया गया। 1914 से जो हमारा प्रथम विश्व युद्ध था, प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ और 1918 के अंदर जाकर के इसका अंत हुआ, यानी कि खत्म हो गया। बात की जाए अगर 1915 की, क्योंकि जब स्टार्टिंग में जब जो महात्मा गांधी थे वो 1893 में साउथ अफ्रीका गए थे, तो उसके बाद दोबारा जब वो वहां से वापिस आए तो 1915 में 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी वापिस आए। तो इस चीज की वजह से 9 जनवरी को भारत के अंदर भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और इसके साथ साउथ अफ्रीका के अगर फर्स्ट प्रेसिडेंट की बात की जाए, यानी कि फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, तो वो हो जाएंगे नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ऐश्वेत या हम बोल सकते हैं ब्लैक प्रेसिडेंट जो साउथ अफ्रीका के थे वो थे नेल्सन मंडेला। और 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो इससे जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 1917 से संबंधित। 1917 की बात की जाए तो 1917 में सबसे पहले 1917 से पहले 1916 के अंदर एक अधिवेशन हुआ जो कांग्रेस का अधिवेशन था, लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ के अंदर ये अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन में जो कांग्रेस का अधिवेशन था इसकी जो अध्यक्षता की गई वो अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई। और इसमें जो कांग्रेस का जो 1907 के अंदर जो विभाजन हुआ था उसको एक कर दिया गया, यानी कि जो नरम दल था और जो गरम दल था ये दोनों मिला करके एक कांग्रेस का रूप दे दिया गया। वो 1907 की वजह से जो 1916 में एक लखनऊ अधिवेशन हुआ, अंबिका चरण मजूमदार उसके अध्यक्ष थे, उनके द्वारा इसका समझौता किया गया, यानी कि इसको मिला दिया गया। इसके बाद बात आई 1917 के अंदर। 1917 में सबसे पहले गांधी जी के द्वारा एक आंदोलन स्टार्ट किया गया और उस आंदोलन का जो नाम था वो था चंपारण आंदोलन। गांधी जी के द्वारा एक आंदोलन स्टार्ट किया गया, चंपारण आंदोलन। इसके साथ फिर 1918 के अंदर गांधी जी ने 2 आंदोलन स्टार्ट किए। एक तो हो गया खेड़ा आंदोलन और इसके साथ जो दूसरा जो आंदोलन था वो था अहमदाबाद का आंदोलन। ये 2 आंदोलन किसानों से संबंधित थे जिनमें उनके साथ अन्याय होने की वजह से ये आंदोलन किए गए। और इसी में हम बोल सकते हैं कि 1914 में जो विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ तो 18 के अंदर जाकर के प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई। इसके बाद बात आई 1919 पे। 1919 में 2 चीज हुई, जो एक तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, एक तो ये हुआ जो 1919 के अंदर हुआ, ये अमृतसर के अंदर पड़ता है, अमृतसर यानी कि पंजाब के अंदर। और जलियांवाला बाग के साथ दूसरी जो घटना हुई थी 1919 के अंदर एक एक्ट आया था जिसका नाम था रोलेट एक्ट। जो रोलेट एक्ट का मतलब हो गया बिना अपील बिना दलील का जो कानून था, बिना अपील और बिना दलील का जो कानून था वो रोलेट एक्ट था। और इसी कानून को हम काला कानून भी कह सकते हैं। 1920 के अंदर एक आंदोलन चलाया गया और उस आंदोलन का जो नाम था वो था असहयोग आंदोलन। 1920 में एक आंदोलन स्टार्ट किया गया जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। वो भी असहयोग आंदोलन जो था वो महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो ये 1920 से चल के 1921 तक चला था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट वो क्वेश्चन था 1921 से संबंधित। 1921 के अंदर जो 1920 में जो आंदोलन स्टार्ट हुआ यानी कि असहयोग आंदोलन, उसकी जो टाइमलाइन था वो 1920 से चल के 1921 तक चला। इसके बाद 1922 में अगर बात की जाए तो एक घटना घटी जिसका नाम था चोरी चोरा एक घटना थी वो घटना एक थाने के अंदर जो पुलिसकर्मी थे उनको वहां पर जिंदा जला दिया गया था, जिसकी वजह से महात्मा गांधी ने परेशान होकर के एक असहयोग आंदोलन के अंदर एक अपनी उपाधि जिसका नाम था केसर ए हिंद की जो उपाधि थी वो वापस कर दी गई थी। और इसके साथ जब ये घटना घटी तो 1922 के अंदर असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। तो असहयोग आंदोलन को समाप्त
कब किया गया? 1922 में किया गया। किस वजह से किया गया? चोरी चोरा की जो घटना हो गई थी उसकी वजह से इसको समाप्त किया गया। बात अगर की जाए 1925 की, तो 1925 से पहले कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, और कांग्रेस का जो अधिवेशन था वो 1925 के अंदर बेलगांव नामक जगह पर हुआ था, यानी कि बेलगांव के अंदर हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो अध्यक्षता की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। तो महात्मा गांधी के द्वारा एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जो कांग्रेस का था, यानी बेलगांव के अंदर हुआ, और 1924 में हुआ, जो महात्मा गांधी द्वारा अध्यक्षता की गई। 1925 की अगर बात की जाए तो इसके अंदर जो काकोरी काकोरी रेल दुर्घटना थी, काकोरी रेल दुर्घटना वो इसके अंदर हुई थी। और इसके साथ जो एक कानपुर के अंदर जो अधिवेशन हुआ, कानपुर के अंदर अधिवेशन हुआ, उसकी जो अध्यक्षता की गई, उसकी अध्यक्षता की गई थी सरोजनी नायडू के द्वारा। और सरोजनी नायडू एकमात्र ऐसी महिला थी जो भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी, वो सरोजनी नायडू थी। 1928 की अगर बात की जाए तो इसके अंदर सबसे पहले एक कमीशन आया था जिसका नाम था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन 1928 के अंदर आया, और साइमन कमीशन का विरोध किया गया था, क्योंकि साइमन कमीशन के अंदर जितने भी सदस्य थे वे सभी अंग्रेज थे, यानी कि बाहरी थे। उन चीजों की वजह से उनका साइमन कमीशन का विरोध किया गया था, नारा साइमन गो बैक का नारा दे करके। इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 1929 से, यानी कि 1929 से। और 1929 के अंदर जो सबसे पहले 1929 में जो सबसे पहले जो हुआ वो था पूर्ण स्वराज्य की मांग। पूर्ण स्वराज्य की मांग, पूर्ण स्वराज्य की मांग सबसे पहले जो 1929 के अंदर जो अधिवेशन हुआ, वो कांग्रेस का जो अधिवेशन था वो लाहौर के अंदर हुआ था। और लाहौर अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। और किस नदी के किनारे पर हुआ? रावी नदी के किनारे पर हुआ था। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की गई, इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री बने, उनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। बात अगर 1930 की जाए तो 1930 के अंदर एक आंदोलन स्टार्ट हुआ जो 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ, और 6 अप्रैल 1930 को जाकर के समाप्त हुआ। उस आंदोलन का जो नाम था वो नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। बात अगर की जाए तो ये किसके द्वारा स्टार्ट हुआ? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा स्टार्ट हुआ। कितने सदस्य थे? 78 सदस्य थे, इनके अनुयायी थे जो इनके द्वारा इनके साथ में गए। और कहां से स्टार्ट हुआ? जो एक आश्रम था, जिस आश्रम का नाम था साबरमती आश्रम, यानी कि जो ये आंदोलन था वो आंदोलन साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया गया था। और इसी जो ये यात्रा थी इसको ही नमक 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 कर यात्रा, यानी कि नमक का जो कानून था या टैक्स था उसको हटाने के लिए इस यात्रा को स्टार्ट किया गया था। इसके साथ 1930 के अंदर ही प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ। सेकंड की अगर बात की जाए तो सेकंड गोलमेज जो सम्मेलन था वो 1931 के अंदर हुआ गोलमेज सम्मेलन। और 1932 के अंदर जो थर्ड जो गोलमेज सम्मेलन था वो गोलमेज सम्मेलन हुआ। और इन तीनों के तीनों, एक जो 1930, 31 और 32 तीनों में जो गोलमेज सम्मेलन हुए उनके अंदर एकमात्र भारतीय ऐसे थे जो भीमराव अंबेडकर थे, जो तीनों में शामिल हुए। और एक में सिर्फ जो लास्ट में हुआ उसके अंदर जो शामिल हुए वो महात्मा गांधी थे। तो महात्मा गांधी इसके अंदर शामिल हुए। और 1932 में ही एक पूना पैक्ट आया था। पूना पैक्ट का मतलब एक समझौता हुआ था। और वो जो समझौता था वो समझौता महात्मा गांधी और इसके साथ में जो भीमराव अंबेडकर के बीच में एक पूना पैक्ट समझौता हुआ जो दलित निर्वाचन क्षेत्र के लिए था। और इस पूना पैक्ट समझौते के अंदर दलित निर्वाचन जो क्षेत्र था उसको मना कर दिया गया था। तो ये हो गया यहाँ से। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसके साथ, इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो 1935 से संबंधित है। 1935 के अंदर एक अधिनियम आया, यानी कि एक एक्ट आया। उस एक्ट का जो नाम था वो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया और इसको भारत का छोटा संविधान भी कहा जाता है,
क्योंकि जो ये 1935 का एक्ट था, जब भारत आजाद हुआ तो इसमें कम से कम सबसे ज्यादा जो कानून या धाराएं जो एक्ट जो लिए गए थे वो 1935 से लिए, तो इसकी वजह से इसको भारत का छोटा संविधान कहा जाता है। बात अगर 1940 की आए तो इसके अंदर सबसे पहले जो व्यक्तित्व सत्याग्रह था, व्यक्तित्व सत्याग्रह भी यहाँ से स्टार्ट हुआ। और इसके साथ में जो एक प्रस्ताव था, जिस प्रस्ताव का नाम था अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव भी 1940 के अंदर लाया गया था। 1942 के अंदर सबसे पहले भारत छोड़ो आंदोलन, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, भारत छोड़ो आंदोलन 1940 के अंदर स्टार्ट किया गया, भारत छोड़ो आंदोलन। इसी को हम शून्यक आंदोलन बोल सकते हैं, यानी कि जीरो आंदोलन, जीरो आंदोलन। और इसके अंदर ही महात्मा गांधी के द्वारा एक नारा दिया गया था, करो या मरो का नारा, जो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। और 1942 में इस आंदोलन को स्टार्ट किया गया। इसके साथ बात 1945 में हो, 1945 के अंदर क्रिप्स मिशन भारत में आया। और क्रिप्स मिशन के अंदर 3 जो सदस्य थे वे सभी के सभी अंग्रेज थे, यानी कि ब्रिटेन से संबंधित थे। इसके साथ 1946 के अंदर भारत के अंदर एक मिशन आया, जिस मिशन का नाम था कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन के द्वारा यहाँ पर आने के बाद, पूरी जांच पड़ताल होने के बाद यहाँ पर घोषणा कर दी गई थी कि 1947 के अंदर भारत को आजाद कर दिया जाएगा। तो यहाँ से ये होने के बाद 1947 की टाइमलाइन आई। और 1947 के अंदर सबसे पहले एक योजना लेके आए, जिस योजना का नाम था, यानी कि 3 जून 1947 को एक योजना लाई गई, जिस योजना का नाम था माउंट बेटन योजना। माउंट बेटन जो योजना थी, इसके द्वारा घोषणा की गई कि 18 जुलाई 1947 को एक अधिनियम लाया जाएगा। और इस अधिनियम का जो नाम था वो था समतरता अधिनियम। समतरता अधिनियम 18 जुलाई को लाया गया। और फाइनली जो 14-15 अगस्त जो हुई, 14-15 अगस्त 1947 को भारत को आजाद कर दिया गया। और भारत का जो विभाजन होके 2 टुकड़ों में बटा, भारत और एक दूसरा जो देश बना वो पाकिस्तान बना। भारत की जो राजधानी बनी वो नई दिल्ली बनी। और इसके साथ जो पाकिस्तान था, पाकिस्तान की जो राजधानी बनाई गई वो इस्लामाबाद बनाई गई। यानी कि 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तो भारत आजाद होने के साथ में 14 अगस्त को भारत जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अब इसके बाद जो संविधान सभा से संबंधित होगा, और जो संविधान से संबंधित होगा और नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे वे सभी आगे करने का काम करेंगे। इस वीडियो के अंदर आप सभी को ये स्टैटिक जीके क्वेश्चन और आधुनिक भारत से संबंधित सारे क्वेश्चन मिलेंगे। और धीरे धीरे जितनी भी क्लास है वे सभी क्लासेस चलाने का काम करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का काम करें। थैंक यू।